I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. अमेरिका एक बार फिर आतंकी वारदात से दहल उठा है। इस बार वारदात राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बेहद करीब हुई है, जब एक शख्स ने बुधवार को वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर अचानक गोलियां बरसा दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फायरिंग को आतंकी वारदात बताया। गोलीबारी में घायल जवानों को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया है। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक हमलावर अफगान मूल का है, जिसका नाम रहमानुल्लाह है, जो साल 2021 में ही अमेरिका आया था। हमले के बाद ट्रंप ने अपने संदेश में बेहद सख्त लहजे में कहा कि गोलियां बरसाने वाले जानवर को सख्त सजा मिलेगी। ये वहां का फुटेज सामने आया है, जिसमें पॉइंट ब्लैंक पर रखकर ये गन चलाई गई है। एक ऐसा हमला जो निश्चित तौर पर सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को एक चुनौती है, क्योंकि व्हाइट हाउस के बेहद नजदीक हुआ है। 2 गार्ड्स को निशाना बनाया गया, कैसे उन पर गोली चलाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये रहमानुल्लाह की ही तस्वीर है, जिसकी ओर से यह हमला किया गया है व्हाइट हाउस के बेहद करीब। ये आतंकी वारदात, इसे अंजाम दिया गया, फायरिंग की गई है। 2021 में रहमानुल्लाह यूएसए आया था। अफगानिस्तान का ये हमलावर बताया जा रहा है। नेशनल गार्ड के 2 जो हैं गार्ड्स, उन पर हमला किया गया, जो घायल हो गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. अब आपको दिखाते हैं जिस जगह पर फायरिंग हुई वो दरअसल व्हाइट हाउस के कितने पास थी। यहाँ ग्राफिक्स हम कुछ रख रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये व्हाइट हाउस, ठीक है, ये व्हाइट हाउस, ये हमने आपके लिए मार्क किया है। और यहां से आप समझिए कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, यहां हमला हुआ है। बहुत दूरी नहीं है, कहीं ना कहीं ये सीधे चुनौती है व्हाइट हाउस और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा है वो और ज्यादा भड़क गया कि यहाँ इतनी नजदीक 2 गार्ड को पॉइंट ब्लैंक पर गन रखकर मारा गया। इतनी हिम्मत कैसे हुई? अफगानिस्तान के ये हमलावर बताया जा रहा है रहमानुल्लाह, जो 2021 में है, और इसने यहाँ पर 2 गार्ड्स को निशाना बनाया। आप सोचिए, इतनी ही दूरी है, बस ये सीधे संदेश देने का प्रयास था व्हाइट हाउस की, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। दुनिया का सबसे सिक्योर अगर कोई जगह कही जाए तो सुपर पावर अमेरिका का व्हाइट हाउस कहा जाता है। इतना ज्यादा हम कहें कि सिक्योर जोन होता है, बावजूद इसके पास तक, इतनी पास तक गोली चल गई, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी लैप्स तो है ही, लेकिन दूसरा चुनौती है सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपके इतने नजदीक आकर भी गोली चला सकते हैं। आतंकी वारदात इसे कहा जा रहा है अमेरिका में। यूएसए में हमले के बाद ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। यूएस में अफगान नागरिकों के सभी इमिग्रेशन आवेदन पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका ने अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाई है। सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा होने तक यह रोक रहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान का ही था रहमानुल्लाह, 2021 में यूएसए आया था। इसीलिए अब यूएस ने यह फैसला लिया है, ट्रंप सरकार ने यह फैसला लिया है कि अफगान नागरिकों के सभी इमिग्रेशन आवेदन पर रोक लगाई जाएगी। अनिश्चितकाल के लिए यह रोक रहने वाली है। तो वॉशिंगटन में इस तरीके की आतंकी वारदात, जिससे ट्रंप बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं और अफगानिस्तान पर बड़ी